आज की सुबह पहले जैसी नहीं रही। पहले लोग सूरज की रोशनी देखते थे, अब मोबाइल की स्क्रीन। आंखें खुलते ही इंटरनेट और सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हमारी नई मॉर्निंग रिचुअल बन चुकी है, और यही आदत हमारी उम्र और हमारी खूबसूरती को तेजी से घटा रही है। ये वीडियो आपको ऐसे शॉकिंग सच बताएगा जो आपकी सोच ही बदल देगा, इसलिए इसे अधूरा मत छोड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको लगता है कि आप मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अब मोबाइल आपको चला रहा है। आज सोशल मीडिया हमारे हाथ में नहीं, हमारे दिमाग में बस चुका है। हम खुद सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी से इंस्टाग्राम खोलते हैं, रील्स देखते हैं या वीडियो बनाते हैं, लेकिन असल में ये सब एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है जो आपके माइंड के अंदर धीरे धीरे कंट्रोल बना रही है। हर स्वाइप, हर लाइक, हर नोटिफिकेशन आपके दिमाग में एक छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक भेजता है जो डोपामिन नाम का केमिकल छोड़ता है, और वही केमिकल आपको बार बार ये सब करने पर मजबूर करता है। यानी अब आपका दिमाग आपकी बात नहीं मानता, बल्कि फोन की बात मानता है। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आपको एक नोटिफिकेशन आती है तो अचानक अंदर से एक एक्साइटमेंट महसूस होती है। आप सब कुछ छोड़कर उसी नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं, और अगर कोई मैसेज नहीं आता तो बेचैनी बढ़ जाती है। ये बेचैनी सिर्फ आपकी नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो इस डिजिटल ट्रैप में फंसा हुआ है। पहले मोबाइल एक जरूरत था, अब एडिक्शन बन चुका है। अब लोग बिना फोन के 10 मिनट भी नहीं रह पाते। ऐसा लगता है जैसे कुछ मिसिंग है, जैसे दिमाग काम ही नहीं कर रहा। आप सोचिए, कितनी खतरनाक बात है कि पहले इंसान अपनी सोच से फैसले लेता था, अब एल्गोरिदम तय करता है कि उसे क्या देखना है, क्या पसंद करना है, किससे बात करनी है और किस बात पर गुस्सा या दुख महसूस करना है। हर स्वाइप के साथ आपका एक और लेयर ऑफ कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। आप जितना ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, उतना ही ज्यादा आपका फोकस टूटता जाता है। पहले इंसान की कंसंट्रेशन पावर इतनी मजबूत थी कि वो एक किताब घंटों तक पढ़ सकता था। अब 15 सेकंड की रील भी लंबी लगती है। दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड की आदत डाल चुका है। अब वो इंतजार नहीं कर सकता, अब वो डीप थिंकिंग नहीं कर सकता। यही कारण है कि आज के बच्चे किताबें नहीं पढ़ते, पैराग्राफ नहीं समझते और एग्जाम के समय 10 मिनट भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते। सोशल मीडिया ने इंसान के दिमाग की वायरिंग बदल दी है। अब ब्रेन को हर वक्त कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो दिमाग बोर महसूस करता है। यही सबसे खतरनाक ट्रैप है। अब बच्चा खेलना भूल गया है, अब वो स्वाइप करता है। अब युवा सोचता नहीं है, वो कॉपी करता है। अब क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, क्योंकि हर कोई दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी तुलना करने में लगा है। अब लोग खुश नहीं दिखना चाहते, खुश दिखाना चाहते हैं। इंस्टाग्राम पर फिल्टर्ड फेस, एडिटेड स्माइल और आर्टिफिशियल हैप्पीनेस का एक दिखावा चल रहा है, और धीरे धीरे इस दिखावे ने असली जिंदगी की चमक को निगल लिया है। अब लोग सेल्फी में मुस्कुराते हैं, लेकिन असल जिंदगी में मुस्कुराना भूल गए हैं। अब हर किसी को वैलिडेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, लाइक्स चाहिए। अगर किसी की पोस्ट पर व्यूज कम आए तो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, उसका मूड खराब हो जाता है। ये सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड नहीं, एक साइकोलॉजिकल वॉर है जो हम हर दिन हार रहे हैं। सोशल मीडिया ने हमारी भावनाओं पर हमला किया है। पहले लोग खुशियों को महसूस करते थे, अब उसे रिकॉर्ड करते हैं। पहले लोग दर्द को समझते थे, अब उसे कैप्शन में डालते हैं। अब फीलिंग्स नहीं बची, सिर्फ फिल्टर्स बचे हैं। बच्चे जो कभी बाहर प्लेग्राउंड में दौड़ते थे, अब घर में बैठकर फोन की स्क्रीन पर गेम खेलते हैं। आयरनी ये है कि अब लोग रियल वर्ल्ड को छोड़कर वर्चुअल वर्ल्ड में जिंदगी तलाश रहे हैं। लेकिन इस एडिक्शन का सबसे बड़ा नुकसान दिमाग से ज्यादा शरीर पर हो रहा है। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारी स्किन सेल्स को डैमेज कर रही है। इसका असर इतना गहरा है कि आज के युवाओं में समय से पहले झुर्रियां, डार्क सर्कल और स्किन डलनेस दिखाई देने लगी है। देर रात तक मोबाइल चलाने से मेलाटोनिन हार्मोन दब जाता है, जिससे नींद पूरी नहीं होती। नींद पूरी न होने से दिमाग थक जाता है और धीरे धीरे मेमोरी, फोकस और मूड सब खराब हो जाते हैं। स्ट्रेस के कारण शरीर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन छोड़ता है, जिससे बाल झड़ते हैं, चेहरे पर पिंपल्स आते हैं और बॉडी में वीकनेस आती है। यानी सोशल मीडिया पर खूबसूरत दिखने की कोशिश में इंसान अपनी असली खूबसूरती खो रहा है। कभी नोटिस किया है कि जब आप घंटों फोन चलाते हैं तो आंखों में जलन होती है, सिर भारी लगता है और मूड इरिटेट हो जाता है। ये सब फिजिकल सिम्टम्स हैं डिजिटल एडिक्शन के। दिमाग को जब बार बार ब्राइट लाइट और फास्ट मोशन वाले विजुअल्स मिलते हैं तो वो खुद को रिलैक्स नहीं कर पाता। इससे एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल फटीग बढ़ती है।
अब सोचिए, अगर एक 10 साल का बच्चा रोज 3 से 4 घंटे फोन चला रहा है तो उसका दिमाग और पर्सनैलिटी किस दिशा में जा रही होगी। उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसे रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आएगी, क्योंकि उसका माइंड रेडीमेड सॉल्यूशंस का आदी बन चुका है। वो सोचने की बजाय सर्च करेगा, वो मेहनत की बजाय शॉर्टकट ढूंढेगा। यही वजह है कि आज बच्चों के एग्जाम रिजल्ट्स गिर रहे हैं, कंसंट्रेशन लेवल कमजोर हो रहा है और उनमें पेशेंस नाम की चीज खत्म हो चुकी है। सबसे दुखद बात यह है कि आज के माता पिता खुद इस एडिक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले बच्चे रोते थे तो माँ कहानी सुनाती थी, अब माँ फोन दे देती है। पहले पिता बच्चों के साथ खेलते थे, अब पिता खुद सोशल मीडिया पर रील्स देख रहे हैं। अब घर में बात नहीं होती, सिर्फ स्क्रीन चलती है। बच्चों को लगता है कि अटेंशन पाने के लिए वीडियो बनाना जरूरी है और माता पिता गर्व महसूस करते हैं कि उनका बच्चा वायरल हो गया। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि वो बच्चा अटेंशन का आदी बन रहा है, अप्रूवल का गुलाम बन रहा है। सोशल मीडिया ने मॉरल वैल्यूज को भी कमजोर किया है। अब बच्चों को सिखाया नहीं जा रहा कि कैरेक्टर क्या होता है, उन्हें सिखाया जा रहा है कि ट्रेंड क्या है। लड़कियां अब अपनी नेचुरल ब्यूटी को छिपाकर फिल्टर्स से ग्लो बनाती हैं और लड़के जिम के बजाय एंगल्स से बॉडी दिखाते हैं। सबको बस फेम चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। अब वायरल होना अचीवमेंट बन चुका है, नॉलेज नहीं। लोग एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट तो हो गए हैं, लेकिन दिलों के बीच दूरी बढ़ गई है। रिश्ते अब चैट में शुरू होते हैं और ब्लॉक में खत्म हो जाते हैं। पहले दोस्ती धीरे धीरे पनपती थी, अब एक फॉलो में हो जाती है और एक अनफॉलो में खत्म। अब इंस्टेंट लव, इंस्टेंट ब्रेकअप और इंस्टेंट डिप्रेशन का दौर चल रहा है। ट्रस्ट अब रेयर वर्ड बन चुका है। लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया उन्हें जोड़ रहा है, लेकिन सच ये है कि वो तोड़ रहा है। अब रिश्ते दिखावे पर टिके हैं, सच्चाई पर नहीं। लड़के और लड़कियां ज्यादा कनेक्ट होकर भी अकेले हैं। वो एक दूसरे से बात करते हैं लेकिन दिल से डिस्कनेक्ट रहते हैं, और जब धोखा मिलता है तो वो इमोशनल ब्रेकडाउन में चले जाते हैं। यही वजह है कि सुसाइड्स, क्राइम्स और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स तेजी से बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया अब सिर्फ एक ऐप नहीं रहा, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बन चुका है। ये आपके माइंड को इस तरह हैक करता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितनी देर से स्क्रॉल कर रहे हैं। आपके सामने वही कंटेंट लाया जाता है जो आपके दिमाग को पकड़ सके। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके हर क्लिक, हर पॉज, हर वॉच को एनालाइज करती है और उसके बाद वही चीजें आपको बार बार दिखाती है ताकि आप वहां से निकल ना पाएं। कभी सोचा है कि जब आप YouTube या Instagram खोलते हैं तो आपको हमेशा वही चीजें क्यों दिखती हैं जो आपको पसंद हैं? क्योंकि वो आपको जानता है, वो आपके दिमाग का पैटर्न समझ चुका है। अब आप सोचिए, अगर कोई ऐप आपके दिमाग को आपसे बेहतर समझता है तो वो आपके दिमाग का मालिक कौन हुआ, आप या वो ऐप? अब ये सिर्फ एडिक्शन नहीं, कंट्रोल है। अब आपकी अटेंशन एक प्रोडक्ट बन चुकी है जिसे कंपनियां खरीद और बेच रही हैं। जितना ज्यादा आप ऑनलाइन रहेंगे उतना ज्यादा पैसा वो कमाएंगे। इसलिए वो आपको स्क्रॉल करवाते रहेंगे, नोटिफिकेशंस भेजते रहेंगे और आपके दिमाग को बार बार एक्साइट करते रहेंगे ताकि आप कभी ऑफलाइन न जाएं। पहले इंसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था, अब टेक्नोलॉजी इंसान का इस्तेमाल कर रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि हमें इसका एहसास भी नहीं हो रहा। हम सोचते हैं कि हम फ्री हैं, लेकिन हमारी फ्रीडम अब वर्चुअल वर्ल्ड में कैद हो चुकी है। सोचिए, जब बच्चा बाहर खेलना छोड़ देता है, जब माँ बाप अपने बच्चे से बात करने की बजाय स्क्रॉल करते हैं, जब पति पत्नी एक दूसरे को देखने की बजाय फोन देखते हैं, तो क्या ये मॉडर्नाइजेशन है या मेंटल आइसोलेशन? अब घर में लोग साथ होते हुए भी साथ नहीं हैं। अब आंखों में कांटेक्ट नहीं, स्क्रीन में कांटेक्ट है। अब रियल लव नहीं, इमोजी लव है। सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी की रफ्तार को इतना तेज कर दिया है कि अब कोई ठहरना नहीं चाहता। सबको जल्दी चाहिए, फेम जल्दी, लव जल्दी, सक्सेस जल्दी। लेकिन किसी को यह नहीं समझ आता कि जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी खत्म भी हो जाती है। इसलिए आज के युवा फेम के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन खुद को खोते जा रहे हैं। आपको लगता है कि आप एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग एंटरटेनमेंट के जरिए मैनिपुलेट हो रहा है। अब आपकी थिंकिंग पैटर्न बदल चुकी है। अब आप वो नहीं सोचते जो सच है, अब आप वो सोचते हैं जो ट्रेंड है। और यही सबसे खतरनाक बदलाव है। धीरे धीरे इंसान का दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंट्रोल में आ रहा है और इंसान खुद आर्टिफिशियल बनता जा रहा है। अब फीलिंग्स प्रोग्राम्ड हैं, रिएक्शंस प्रोग्राम्ड हैं और डिसीजन भी इन्फ्लुएंस्ड हैं। अब सवाल यह है, क्या हम अपने दिमाग को वापस पा सकते हैं? क्या हम इस वर्चुअल ट्रैप से निकल सकते हैं?
क्या हम फिर से रियल लाइफ की तरफ लौट सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अब आगे मैं बताऊंगा कि कैसे सोशल मीडिया के इस जाल से बाहर निकलकर हम अपनी रियल पावर, रियल माइंड और रियल हैप्पीनेस वापस पा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स से होती है तो आप गलत हैं। आज का सबसे खतरनाक नशा वही है जो हर किसी के हाथ में है, मोबाइल। फर्क बस इतना है कि इस नशे की कोई गंध नहीं होती, कोई रंग नहीं होता, लेकिन ये धीरे धीरे आपके दिमाग, आपकी आंखों, आपके रिश्तों और आपकी सेहत को अंदर से खत्म कर रहा है। ये नशा आपको खुश नहीं करता, बस आपको महसूस कराता है कि आप खुश हैं। यही सबसे बड़ा धोखा है। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इंसान टेक्नोलॉजी का गुलाम बन चुका है। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को आंख बंद करने तक हर पल किसी न किसी स्क्रीन पर टिका रहता है। सुबह सबसे पहले नोटिफिकेशंस चेक करना, फिर पूरे दिन रील्स या शॉर्ट्स में खोए रहना और रात में बिना वजह स्क्रॉल करते हुए सो जाना। ये अब लाइफस्टाइल बन चुका है। दिमाग अब शांत नहीं रहता क्योंकि उसे हर पल कुछ देखने, कुछ जानने, कुछ पाने की लत लग चुकी है। अब बच्चा मोबाइल के बिना खाना नहीं खाता, स्टूडेंट बिना म्यूजिक पढ़ाई नहीं करता और बड़े लोग बिना फोन सो नहीं पाते। यही तो सबसे बड़ा डेंजर है। ये एडिक्शन दिखाई नहीं देता पर हर घर में फैला हुआ है। पहले इंसान मोबाइल का इस्तेमाल करता था, अब मोबाइल इंसान का इस्तेमाल कर रहा है। ये धीरे धीरे हमारी सोच, हमारी पसंद, हमारी जरूरत और हमारी आइडेंटिटी को कंट्रोल कर रहा है। आज बच्चे स्कूल में बैठकर पढ़ाई करने से ज्यादा रील्स बनाने में कंसंट्रेट करते हैं। एग्जाम आने पर भी वो मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते क्योंकि दिमाग को सिर्फ फास्ट विजुअल्स की आदत लग चुकी है। अब वो किताब के शब्दों को नहीं समझ पाता क्योंकि उसके माइंड को 15 सेकंड के कंटेंट की लत है। अब कोई भी चीज जो इंस्टेंट प्लेजर न दे वो दिमाग को बोर लगती है। यही वजह है कि आज के स्टूडेंट्स पहले जैसी गहराई से नहीं सोच पाते, पहले जैसा याद नहीं रख पाते और एग्जाम के समय उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है। ये सब इतना खतरनाक हो चुका है कि आज माता पिता खुद अपने बच्चों को इस लत में धकेल रहे हैं। बच्चे जब रोते हैं तो माँ फोन देकर चुप कराती है, जब वो खाने से मना करते हैं तो कार्टून चलाकर खिलाती है और पिता खुद इतना फोन में खोया रहता है कि उसे बच्चे की आदतों का अंदाजा ही नहीं होता। ये वही माता पिता हैं जो कहते हैं कि आज के बच्चे सुनते नहीं, लेकिन असल में बच्चों ने बोलना बंद कर दिया है क्योंकि माँ बाप खुद स्क्रीन से बाहर नहीं आते। अब सवाल उठता है, क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? क्या हम फिर से अपने माइंड को, अपनी पीस को, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि आप डिजिटल एडिक्शन के शिकार हैं। जब तक आप खुद ये स्वीकार नहीं करेंगे तब तक इससे बाहर निकलना नामुमकिन है। इससे निकलने का सबसे पहला कदम है खुद को डिस्कनेक्ट करने की हिम्मत रखना। हर सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करने की आदत को तोड़ना। सुबह का पहला घंटा सिर्फ आपके लिए होना चाहिए, आपके माइंड के लिए, आपके बॉडी के लिए, आपके सोल के लिए। वो समय नेचर को देखने, मेडिटेशन करने या बस खुद से बात करने का होना चाहिए। अगर आप दिन की शुरुआत स्क्रीन से करते हैं तो आपका दिमाग उसी पल बाहरी कंट्रोल में चला जाता है। सोशल मीडिया डिटॉक्स कोई ट्रेंड नहीं, ये एक जरूरत है। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें जब आप जानबूझकर कोई ऐप न खोलें, कोई नोटिफिकेशन न देखें। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका माइंड फिर से शांत महसूस करेगा। जब आप लगातार ऑनलाइन रहते हैं तो आपका दिमाग ओवर स्टिम्युलेटेड रहता है। वो लगातार डोपामिन छोड़ता रहता है, जिससे धीरे धीरे आपके अंदर मोटिवेशन खत्म हो जाता है। इसीलिए जब आप खुद को कुछ समय के लिए ऑफलाइन रखते हैं तो आपका ब्रेन खुद को रीसेट करता है। अपने घर में नो फोन जोन बनाइए। खाने के समय, सोने से 1 घंटा पहले और सुबह उठने के बाद 1 घंटा तक फोन को हाथ न लगाएं। इससे आपकी फैमिली में कॉन्वर्सेशन बढ़ेगी, नींद सुधरेगी और दिमाग स्टेबल रहेगा। अगर आप चाहें तो रात को फोन को दूसरे कमरे में रखकर सोएं। इससे आप मॉर्निंग में ऑटोमेटिकली डिजिटल पीस महसूस करेंगे। आई रिलैक्सिंग फॉर्मूला अपनाइए। हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखिए। इससे आंखों की थकान कम होगी। रात को सोने से पहले 10 मिनट तक डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन कीजिए ताकि आपके दिमाग में पूरा दिन जो डिजिटल कचरा भरा है वो निकल सके। डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ फोन से दूरी नहीं है, ये अपने माइंड को वापस पाने का तरीका है। आज जो लोग एक दिन भी इंटरनेट के बिना रह नहीं सकते, वही जब खुद से जुड़ना शुरू करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि असली जिंदगी फोन के अंदर नहीं, बाहर है। अपने माइंड को रीसेट करने के लिए डोपामिन रीसेट जरूरी है।
इसका मतलब है कुछ दिनों तक अपने दिमाग को इंस्टेंट प्लेजर देने वाली चीजों से दूर रखना, जैसे रील्स देखना, गेम खेलना, जंक फूड खाना या अननेसेसरी नोटिफिकेशंस देखना। जब आप ये सब रोकते हैं तो शुरुआत में दिमाग बेचैन होगा, लेकिन धीरे धीरे वो खुद को काम करेगा। फिर वही दिमाग वो कामों में आनंद महसूस करने लगेगा जिनमें असली खुशी है, जैसे किसी से बात करना, कुछ नया सीखना, किताब पढ़ना या नेचर में टाइम बिताना। मेडिटेशन इसका सबसे शक्तिशाली उपाय है। यह दिमाग को शांत करता है, इनर पीस बढ़ाता है और माइंड की एनर्जी को बैलेंस करता है। जब आप दिन में सिर्फ 10 मिनट ध्यान लगाते हैं तो दिमाग में न्यूरल पाथवेज स्ट्रांग होते हैं, जिससे सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। अब आप खुद अपने थॉट और इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, न कि वो आपको। नेचर के साथ समय बिताना डिजिटल पॉइजन का सबसे नेचुरल एंटीडोट है। जब आप पेड़ों, हवा, सूरज की रोशनी और धरती के संपर्क में आते हैं तो आपका शरीर नेचुरल हीलिंग मोड में चला जाता है। अब आपको आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत नहीं होती, न ही वर्चुअल हैप्पीनेस की। रियल कनेक्शंस बनाइए, लोगों से बात कीजिए बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी ऐप के। किसी की आंखों में देखकर बात कीजिए, क्योंकि वहीं असली कनेक्शन है। डिजिटल वर्ल्ड में कनेक्शन की जगह कलेक्शन हो गया है। फॉलोअर्स का कलेक्शन, लाइक्स का कलेक्शन, व्यूज का कलेक्शन। लेकिन असली लाइफ में कनेक्शन दिल से बनता है, डेटा से नहीं। माता पिता के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वो खुद अपने बच्चों के सामने एग्जाम्पल बने। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल से दूर रहे तो पहले खुद दूर रहना सीखिए। बच्चों को स्क्रीन टाइम लिमिट बताइए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उन्हें रीजन बताना कि क्यों। उन्हें रियल लाइफ स्किल्स सिखाइए, जैसे ड्राइंग, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, कुकिंग या गार्डनिंग। जब बच्चा इन कामों में व्यस्त रहेगा तो उसे फोन की जरूरत महसूस नहीं होगी। युवाओं के लिए सबसे बड़ी सलाह है, अपने फोकस को डिजिटल से फिजिकल में वापस लाओ। अपनी एनर्जी को फोन पर स्क्रॉल करने में मत लगाओ, उसे किसी पैशन में लगाओ। हर दिन कम से कम 1 घंटा बिना फोन के बिताओ। वो समय कुछ नया सीखने, बॉडी एक्सरसाइज करने या किसी ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करने में लगाओ। जब आप रियल वर्क करते हैं तो आपका दिमाग रियल रिवॉर्ड महसूस करता है। सेल्फ कंट्रोल किसी मैजिक से नहीं आता, ये धीरे धीरे हैबिट से बनता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को डिसिप्लिन करना शुरू करो। अगर आप 10 बार फोन उठाते हो तो अगले दिन 8 बार उठाओ, फिर 6 बार। धीरे धीरे दिमाग खुद इस कंट्रोल को स्वीकार कर लेगा। आपका ब्रेन किसी भी ड्रग या ऐप से ज्यादा पावर रखता है, बस उसे दिशा चाहिए। जब आप खुद अपनी दिशा तय करते हो तब कोई एल्गोरिथम आपको नहीं चला सकता। याद रखिए, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, उसका गलत इस्तेमाल बुरा होता है। फोन को टूल बनाओ, टॉय मत बनने दो। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने ग्रोथ के लिए करते हो तो वही फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो वही फोन आपकी जिंदगी खत्म कर देगा। सोशल मीडिया ने हमें जोड़ा जरूर है, लेकिन जोड़ने से पहले तोड़ दिया है। अब वक्त है खुद को फिर से जोड़ने का, अपने माइंड से, अपने परिवार से, अपनी असली लाइफ से। अपने दिमाग को फिर से कंट्रोल में लाने का मतलब है अपनी जिंदगी वापस पाना। सोचिए, आखिरी बार आपने कब बिना फोन के सुकून से बैठकर आसमान को देखा था? कब बिना किसी नोटिफिकेशन के किसी की आंखों में देखकर बात की थी? कब आखिरी बार आपने बस खुद के लिए टाइम निकाला था, बिना किसी रीजन के? जब तक आपकी आंखों के सामने फोन का स्क्रीन है तब तक आपकी जिंदगी किसी और के कंट्रोल में है। लेकिन जैसे ही आप वो स्क्रीन नीचे रखते हैं और सिर उठाकर दुनिया को देखते हैं, आप फिर से आजाद हो जाते हैं। याद रखिए, सोशल मीडिया को बंद करने से आपकी दुनिया खत्म नहीं होगी, बल्कि आपकी असली दुनिया शुरू होगी। वो दुनिया जिसमें आपकी सोच आपकी होगी, आपकी मुस्कान असली होगी और आपकी खुशी वर्चुअल नहीं, रियल होगी। अपने माइंड को दोबारा आजाद कीजिए। अपनी आंखों को नीली रोशनी से नहीं, सूरज की रोशनी से भिजाइए। अपने कानों को नॉइस से नहीं, नेचर की आवाज से भरिए। और सबसे जरूरी, अपने दिल को स्क्रीन के पीछे नहीं, रियल मोमेंट्स में रखिए। क्योंकि जो इंसान खुद से जुड़ जाता है उसे कोई स्क्रीन कभी हरा नहीं सकती। अगर आपको भी लगता है कि आज का मोबाइल और सोशल मीडिया हमारे बच्चों का भविष्य खा रहा है, तो बस इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने दीजिए। इसे लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि अब भी ऐसे लोग हैं जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं। कमेंट में बताइए कि आप अपने बच्चों या खुद को इस जाल से कैसे बचाएंगे। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर उस बदलाव की शुरुआत कर सकें जिसकी हमारे देश को सच में जरूरत है।